अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके खानों में, आपके जायकों में बरकत डाले। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी। सबसे पहले हम एक प्यारी सी देगची ले लेंगे, उसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को हम हल्का सा गरम कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे और टमाटर को भी अच्छी तरह पका लेंगे। अब हम इसमें बीफ का गोश्त ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप मटन या चिकन का भी ले सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने गोश्त को बॉईल करके ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 5 से 10 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें बकाया के मसाले ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और पानी हमने जो गोश्त उबाला था वही पानी अब हम इसमें यखनी वाला ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहें, अगर आपको गोश्त नहीं उबला हुआ तो आप इसमें 1 या 1.5 किलो पानी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा तो गोश्त उबला हुआ है इसलिए हमने इसमें कम पानी ऐड किया है। अब हम इस पर ढक्कन देकर इसको रख देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब हम साथ ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे। उसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें हलीम मिक्स दाल ऐड कर लेंगे। हमने दालों को पहले अच्छी तरह से धोकर 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। यह आपको हलीम दाल हर स्टोर से अवेलेबल और आसानी से मिल जाएगी। इसमें चावल और दाल, सारी जितनी भी दालें होती हैं वो और गंदुम मिक्स है। अब हम इसको ढक्कन देकर बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर लेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको घोटने की मदद से अच्छी तरह घोट लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसको घोट लेना है। इसमें जो हड्डियां वगैरह हैं वो हम बाद में निकाल लेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से घोट लेंगे, उसके बाद हम इसमें जो हड्डियां वगैरह हैं उसको अलग कर लेंगे।
ये देखिए हमने तकरीबन इसको अच्छी तरह से घोट लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे दाल का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे घोटने की मदद से अच्छी तरह घोट लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट घोटने में आता है वो उसमें ब्लेंडर में नहीं आता। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह घोट लेना है। अब साथ ही साथ हमने एक प्यारी सी फ्राई पैन में ऑयल डाल लिया। कुकिंग ऑयल को हमने गरम कर लिया और उसमें हमने 1 मीडियम साइज़ का ऑयल गरम करके उसमें हमने प्याज ऐड कर लिया और अब हमने प्याज को डार्क ब्राउन करना है। ये देखिए हमारे प्याज डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में। अब हम लोग साथ ही साथ एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे, हलीम दाल जो हम लोगों ने बॉईल कर ली थी। अब हम इसमें बीफ का गोश्त ऐड कर लेंगे जो हमने अच्छी तरह से भून लिया था। अब हम इसको घोटने की मदद से अच्छी तरह से घोट लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह 10 से 15 मिनट घोट लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इस पे नींबू निचोड़ लेंगे इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे। अब मुझे दीजिए इजाज़त।